जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल पवित्र हो जाता है और उनका अज्ञान दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, देवर्षि नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं। भगवान के अवतार के जो लीला स्थल है, उन स्थानों में आसक्ति भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक निवास करने से एवं उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तात्पर्य है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के लिए उद्देश्य से अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। अतः उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से, उनका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से केवल उनके जन्म के विषय में पूछा था, परंतु यहाँ भगवान ने अर्जुन के पूछे बिना अपनी तरफ से कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया। इसमें भगवान का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं, वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। कारण कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए उसका जन्म हुआ है, क्योंकि उसी के लिए उसका जन्म हुआ है। कर्मों में दिव्यता शुद्धि योग से आती है। जो कर्म बांधने वाले होते हैं, उनमें दिव्यता आने से वे ही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। कर्म दिव्य फलेच्छा ममता आसक्ति से रहित होने पर कर्ता एक तो उन कर्मों से बंधता नहीं, दूसरे वह पुराने कर्मों से भी नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है, और तीसरे उसके द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का भी हित स्वतः हो जाता है। गंभीरता पूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है और वे बंधने वाले होते हैं। विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतःकरण, कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं, और विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से ये तीनों स्वतः पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। एवं तो व्यक्ति त्वक्तः अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हितों के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही है, अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है और किसी भी कर्म फल में अपनी अस्पृहा नहीं है। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्य में भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता आ जाता है। वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानना है। तयक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैतिः। भगवान को त्रिलोकी में न तो कुछ करना शेष है और न कुछ पाना ही शेष है, फिर भी वे केवल जीव मात्र का उद्धार करने के लिए कृपा पूर्वक इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को गाने से, सुनने से
पढ़ने से और उनका चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। भगवान से संबंध जुड़ने पर संसार का संबंध छूट जाता है। संसार का संबंध छूटने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में जो बंधने की शक्ति है वही केवल मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। कामना की पूर्ति के लिए राग पूर्वक अपने लिए कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। फिर ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती है त्यों-त्यों वह पापों में प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार उसके कर्म अत्यंत विलीन हो जाते हैं, जिससे वह बारंबार नीच योनियों और नरकों में गिरता रहता है। परंतु जब वह केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है, तब उसके कर्मों की दिव्यता विलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। फिर उनके पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं रहता।